आज हम इस वीडियो में अधिगम के जितने भी सिद्धांत हैं उन सभी को देखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पेपर 1 हुआ या पेपर 2 दोनों में। और देखिएगा, यहाँ मैं अपने बारे में बता दूँ, मेरा यूपीटीटी और यूपीटीटी 5 बार क्वालिफाई है। तो मैंने क्या पढ़ा और किन किन चीज़ों को, जो बेसिक्स हैं और जो मेरे खुद के अनुभव रहे हैं, वही उसी के अकॉर्डिंग आप सभी का रिवीजन हो इस टाइम पे जितना भी है। तो चलिए, यहाँ हम सबसे पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं। जितने भी अधिगम सिद्धांत हैं जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी हम इस वीडियो में देख लेंगे। तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? थार्नाइक, बेसिक है, सबको पता होगी। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? तो ये पावलम ने दिया। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत थार्नाइक ने। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया? पावलम ने। और ये किस पर प्रयोग किया था? तो कुत्ते पे इन्होंने अपना प्रयोग किया था। और देखिएगा, यहाँ अब नेक्स्ट देख लेते हैं 3rd नंबर, क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत, ये हल ने दिया। अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत कॉहलर, मैक्सिमर, वर्दीमर और कॉफका ने दिया। और देखिए, इसे गेस्टाल्टवादी सिद्धांत भी बोलते हैं। और इन्होंने किस पर प्रयोग किया? वनमानुष या चिंपैंजी पर इसका प्रयोग किया था। आगे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, B.F. स्किनर, इन्होंने किस पर किया? तो इन्होंने चूहे पर इसका प्रयोग किया। सामाजिक अधिगम सिद्धांत, अल्बर्ट बंडूरा। और देखिए, संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जेरोम ब्रूनर ने दिया। अब देख लेते हैं 8 नंबर, अधिगम का मानवतावादी सिद्धांत, तो ये मैस्लो ने दिया। अब देखिए आगे क्वेश्चंस देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर दिया करिए, थोड़ा सपोर्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 9, अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया? तो ये कोर्ट लेविन ने दिया। अधिगम का सूचना प्रसंसाधन सिद्धांत किसने दिया? तो ये कार्ल रोजर्स ने दिया था। अब आगे देख लेते हैं। देखिए, यहाँ बात करी गई है चिन्ह अधिगम का सिद्धांत, तो ये टॉलमैन ने दिया था। 12 नंबर देखते हैं, स्थापन सिद्धांत, ये किसने दिया? तो ये एडविन गुथरी ने दिया था। अनुकरण द्वारा अधिगम, ये हेंगर्टी ने दिया। शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत, एक क्वेश्चन आप सबके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत आशुबेल ने दिया। अधिगम सोपान की गे ने। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत, क्वेश्चन नंबर 16, तो कॉहलर ने दिया। और देखिए, यहाँ अधिगम स्थानांतरण से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें देखेंगे। तो समान तत्वों का सिद्धांत, ये किसने दिया? थार्नाइक ने। सामान्यीकरण का सिद्धांत, C.S. जड़। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, ये किसने दिया? स्पीयरमैन ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन नहीं, बस रिवीजन कर लीजिए, अभी इतना टाइम नहीं है। मानसिक शक्ति का सिद्धांत साइकोलॉजिस्ट ने दिया, फैकल्टी। गेस्टाल्ट सिद्धांत, ये कैसा सिद्धांत है? अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत। मैक्स वर्दीमर कॉफका ने दिया गेस्टाल्टवादी सिद्धांत। और औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण का सिद्धांत गेट्स। मूल्य अभिज्ञान का सिद्धांत रीगर और बेगले ने दिया था। अब देखिए, प्रेरणा से संबंधित जितने भी सिद्धांत हैं उनको भी देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ बात की है मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत, तो इसकी 3 अवस्था हैं, इदम, अहम और पराअहम। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आपसे बनेगा ही। और ये किसने दी? मैकडूगल ने। अब देखिए, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल, इनकी संख्या कितनी है? 14। मूल प्रवृत्ति और संवेग दोनों की संख्या 14 है। और ये किसने दी है? तो ये मैकडूगल ने दी थी। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत व्यवहारवादी सिद्धांत है। ये व्यवहार के अधिगम का सिद्धांत, ये C.L. हल ने दिया। आत्मसिद्धि का सिद्धांत मैस्लो ने दिया। ये देखिए, वही टॉपिक हैं जहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखिए, यहाँ बात करें अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत, तो ये कर्ट लेविन ने दिया। अभिप्रेरणा का शारीरिक सिद्धांत, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, तो क्रैचमर, सेल्डन, विलियम बुंट ने दिया। अब देखिए, व्यक्तित्व से संबंधित जितने भी हैं उनको देख लेते हैं। मनोविश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया? तो ये सिगमंड फ्राइड। नवो मन विश्लेषणवादी सिद्धांत, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये किसने दिया? युग, एडलर, हार्नी, इरिक्सन। और जीवन अवधि का उपागम इरिक्सन ने दिया। सीलवुड का सिद्धांत, तो
तो ऑलपोर्ट और कैटल ने दिया। मानवतावादी सिद्धांत को लेकर बात करें तो ये मैस्लो ने दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 6, सामाजिक संज्ञानात्मक उपागम। तो ये अल्बर्ट बंडूरा और वाल्टर ने दिया था। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 में बात करी गई है कि प्रतिकारक विश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया, तो ये कैटल ने दिया। आत्म प्रत्यय या स्व प्रत्यय का सिद्धांत कार्ल रोजर्स ने दिया। शारीरिक गठन का सिद्धांत ये क्रैचमर और सेल्डन ने दिया। व्यक्तित्व का मांग सिद्धांत ये हेनरी और मोने। टीएटी परीक्षण ये कैसा परीक्षण है, प्रक्षेपी परीक्षण है, और ये किसने दिया, तो व्यक्तित्व मापन का है, ये हेनरी मोने ने दिया। बुद्धि के जितने भी बुद्धि लब्धि से संबंधित सिद्धांत हैं, यहाँ से दो क्वेश्चंस बुद्धि लब्धि से आपको एग्जाम में देखने को ही मिलेंगे, पेपर 1 हो या पेपर 2 दोनों में। बुद्धि का एक खंडीय सिद्धांत अल्फ्रेड बिने। बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया। बुद्धि का त्रिखंड सिद्धांत को लेकर बात करें तो ये स्पीयरमैन ने दिए। द्विखंड और त्रिखंड की बात दोनों स्पीयरमैन ने करी। बहुकारक सिद्धांत ये थार्नाइक ने दिया। मात्रा का सिद्धांत देखिए बहुकारक और त्रिखंड दोनों अलग अलग हैं, और मात्रा का सिद्धांत ये थार्नाइक ने दिया। अब आगे देखते हैं हमारे जो क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं आज हम इस वीडियो में एक जगह बुद्धि के अधिगम के सबके सिद्धांत कर लेंगे। अब छठवा देखते हैं प्रतिमान सिद्धांत, ये किसने दिया, तो थॉमसन। पदानुक्रमिक महत्व का सिद्धांत ये सिरिल वर्ड और बर्मन ने दिया। समूह कारक सिद्धांत थर्सन ने दिया। बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत ये किसने दिया, ये कैली ने दिया। बुद्धि अ और ब का सिद्धांत 10 वाला है क्वेश्चन नंबर, तो हैव ने दिया। बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत स्टर्नबर्ग ने दिया। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत को लेकर बात किसने करी है, तो गिलफोर्ड ने करी है। बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत ये किसने दिया, तो ब्लूम ने। बहुबुद्धि सिद्धांत देखिए गार्डनर ने दिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आधुनिक बुद्धि का सिद्धांत हैव और कैटल ने दिया था। अब यहाँ हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है कि संज्ञानात्मक मानसिक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, तो ये जीन पियाजे ने दिया। इनकी कितनी अवस्थाएं बताएं, 4 अवस्थाएं स्टेजेस बताई गई हैं इसकी। सकाई का सिद्धांत रीड ने दिया। त्रिअंशीय सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड ने दिया। धारा प्रवाह स्पष्ट सिद्धांत कैटल। अब देखिए आगे देख लेते हैं विकास के सिद्धांत जितने भी हैं उनसे क्वेश्चंस एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। तो देखिए विकास के सिद्धांत मनोलैंगिक सिद्धांत सिगमंड फ्रायड। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत इरिक्सन। सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा। परिपक्वता का सिद्धांत कैसेल। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था जीन पियाजे। और देखिए नैतिक विकास का सिद्धांत को लेकर बात करें तो ये किसने दिया, कोहलबर्ग। आगे देखिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। भाषा के जितने भी सिद्धांत हैं, भाषा से संबंधित और विस्मृति से संबंधित, वो सभी एक जगह देख लेंगे। तो देखिए अनुबंधन सिद्धांत ये पावलव और स्किनर ने दिया। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत ये किसने दिया, बंडूरा ने। भाषा विकास का सिद्धांत ये चॉम्स्की ने दिया था। बाधा का सिद्धांत ये मूलर और वुडवर्थ ने दिया था। दमन का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड। अनाभ्यास का सिद्धांत तो थार्नाइक एबिंगहॉस ने दिया था। अब आगे देखिए देख लेते हैं। यहाँ बात की गई है कि मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया, फ्रायड। पुनर्वलन का सिद्धांत देखिए बार बार रिपीट हो रहे हैं कुछ क्वेश्चन, तो थोड़ा बहुत घुमा फिरा के या नैतिक विकास, व्यवहारवादी विकास और बुद्धि का विकास में 2 बार किसी ने कही है तब ही आ रहे हैं। अनुकरण का सिद्धांत ये बंडूरा और वाल्टर्स ने। नैतिक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे और नैतिक विकास सिद्धांत कोहलबर्ग। नैतिक विकास सिद्धांत और नैतिक विकास सिद्धांत दो, एक कोहलबर्ग ने दिया और एक जीन पियाजे ने दिया। अगर कोहलबर्ग ने दिया है तो जीन पियाजे होगा इसका आंसर वहाँ पे। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत इरिक्सन। अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा। देखिए यहाँ बात की गई है
जो इम्पोर्टेंट हैं इन्हें हम नेक्स्ट यहाँ पे देखिए देखते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो ये विलियम जेम्स है। प्रकारवाद के संप्रदाय के जनक को लेकर बात करें तो ये विलियम जेम्स। आत्म संप्रत्यय, ये भी विलियम जेम्स हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो थॉर्नडाइक हैं। प्रयास एवं त्रुटि, थॉर्नडाइक। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, थॉर्नडाइक। संयोजनवाद का सिद्धांत, तो ये थॉर्नडाइक। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, थॉर्नडाइक। ये सभी सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिए थे। और देखिए प्रशिक्षण अंतरण सर्वसम अवयव का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने दिया था। अब आगे देखिए यहाँ बात करी गई है बेने साइमन बुद्धि परीक्षण का प्रतिपादन किसने करा? तो ये बेने तथा साइमन ने करा। बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन है? तो बेने हैं। बुद्धि द्वय शक्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो ये स्पीयरमैन ने दिया था। योग में तुलनात्मक निषेध निर्णय विधि का प्रतिपादक थ्रस्टन। समदृष्टि अंतराल विधि का प्रतिपादक कौन था? थ्रस्टन एवं चेव। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत आरवी कैटल। और देखिए आगे भी हैं थोड़े, ये और देख ले रहे हैं, इम्पोर्टेंट है। प्रतिकारक विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक आरवी कैटल। बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसने दिया? स्टर्न और जॉनसन ने दिया था। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र का प्रथम प्रतिपादक विलियम स्टर्न। संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन है? तो विलियम वुंड। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंड। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है? तो जीन पियाजे। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे। हार्मिक का सिद्धांत विलियम मैकडूगल। मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पोम्पोलोजी ने कहा है। प्रतिस्थापक का सिद्धांत इवान पेट्रोविच। और ये देखिए समूह गतिशीलता संप्रत्यय का प्रतिपादक लेनिन। अब आगे देखिए समीप्य संबंधवाद का सिद्धांत ये गुथरी ने दिया था। अब आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ कुछ क्वेश्चन और हैं हमारे। तो संभावना सिद्धांत देखिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए बस क्वेश्चन बता रहे हैं, आप रिवीजन कर लीजिए। संभावना सिद्धांत टोलमैन। अग्रिम संगठन का सिद्धांत डेविड आशुवेन। देखिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। विकास का सामाजिक प्रवर्तक इरेक्शन। देखिए यहाँ से कहीं से कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कर ले जाओगे। अधिगम मनोविज्ञान के जनक एबिंगहॉस। अधिगम की अवस्थाओं का प्रतिपादन किसने किया? तो जेरोम ब्रूनर। और संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत, तो ये भी ब्रूनर ने दिया। शक्ति मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो वॉल्फ। अधिगम अंतरण का मूल्य अभिज्ञान का सिद्धांत, तो बागले। स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत, तो ये मैस्लो ने दिया। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत, तो ये डेविड सी मैकलियन ने दिया। तो ये देखिए जितने भी अधिगम संबंधी सिद्धांत थे वो हमने यहाँ सारे देख लिए हैं। अब जो भी इसके इम्पोर्टेंट और क्वेश्चंस हैं वो आगे देख लेंगे। और बाकी का बस आज के लिए इतना ही। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर भी कर दिया करिए।